जय भीम साथियों। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम जानेंगे डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने अपने भाषण में आखिरकार क्या कहा था। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहे और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं की तो सब्सक्राइब करके बेल आई घंटी ऑन कर लीजिए। चलिए आज के इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं। 14 अक्टूबर 1956 में जब देश में तब सनसनी फैल गई थी, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने 3.65 लाख समर्थकों के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। हालांकि इसका संकेत वह बहुत पहले से दे रहे थे। वह हिंदू धर्म में जाति व्यवस्था के कटु आलोचक थे। हालांकि उनके इस कदम और इससे संबंधित भाषणों का बहुत विरोध हुआ। तब 14 अक्टूबर 1956 में नागपुर की दीक्षा भूमि यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने 3,65,000 फॉलोअर्स के साथ बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। इससे पहले वह कई किताबें और लेख लिखकर ऐसे तर्क दे रहे थे कि वो अस्पृश्य के बराबरी पाने के लिए बौद्ध धर्म ही क्यों एकमात्र रास्ता है। हालांकि इसके कुछ समय बाद अंबेडकर ने अपने अनुयायियों को बौद्ध धर्म में प्रवेश दिलाया। ये बात हमेशा बहस का विषय रहती आई है कि अंबेडकर ने ये कदम आखिरकार उठाया ही क्यों। तब इसे समझने के लिए राजनेता और समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 1935 के एक भाषण पर निगाह डालनी होगी। ये उनका बहुत आक्रामक भाषण था। तब डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने पहली बार जबरदस्त भाषण देकर नीची समझी जाने वाली जातियों को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया था। उनका यही भाषण इसके करीब 20 साल बाद हकीकत में जब बदला, तब इस भाषण में पूरे समाज की पीड़ा और भावना छुपी थी। उन्होंने इस भाषण के जरिए लोगों को झकझोर दिया था। उन्होंने उस भाषण में साफ शब्दों में कहा था कि ताकत चाहते हैं तो सत्ता और समानता चाहते हैं तो धर्म बदलिए। उस भाषण में उन्होंने कहा था कि जब अंबेडकर की इस बात का हुआ विरोध, इस भाषण में अंबेडकर को जब देश भर में चर्चाओं में लिया था, तब उनका विरोध भी शुरू हो गया था। कई नेता उनके विरोध में आ गए थे। अंबेडकर पर देश की 20% से ज़्यादा आबादी को भड़काने का आरोप लगने लगे, जिस पर उन्होंने कहा जो शोषित है उनके लिए धर्म को नियति का नहीं बल्कि चुनाव का विषय मानना चाहिए। ये बातें जब महात्मा गांधी तक पहुंची तो उन्होंने इस बात से ऐतराज़ किया। उन्होंने साफ कहा कि धर्म बदलना कोई समाधान नहीं होता और ना ही ऐसा करना चाहिए। तब गांधी जी ने कहा धर्म कोई चोगा नहीं होता। गांधी ने और फिर से कहा कि धर्म तो कोई मकान है और न कोई चोगा। जी उसे उतारा और बदला जा सकता है। ये किसी भी व्यक्ति के साथ उसके शरीर से भी ज़्यादा जुड़ा हुआ है। गांधी का विचार था कि समाज सुधारक के रास्ते और सोच बदलने के रास्ते चुनना बेहतर था। तब धर्म परिवर्तन नहीं, लेकिन डॉक्टर आम्बेडकर कट्टर जातिवादी हो चुके और पिछड़ों का हर तरह से शोषण कर रहे हिंदू धर्म से इस कदर आजिया आ चुके थे कि उनकी नज़र में सनातन धर्म बदलना ही सही रास्ता समझा। जब हिंदू पैदा हुआ लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं, ऐसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने व्यक्त किया था। जब 1935 में अंबेडकर ने इस वक्त के साथ हिंदू धर्म छोड़ने की घोषणा कर दी थी, लेकिन औपचारिक तौर पर कोई अन्य धर्म उस वक्त नहीं अपनाया था। अंबेडकर समझते थे कि सिर्फ उनके धर्मांतरण की नहीं बल्कि एक पूरे समाज की बात थी। इसलिए उन्होंने सभी धर्मों के इतिहास को
समझने और कहीं लेख लिखकर शोषित समाज को जातिग्रस्त किया था। वो आंदोलित करने का भी इरादा किया था। जब आम्बेडकर मानते थे कि बौद्ध धर्म ज़्यादा वैज्ञानिक और तर्कसंगत है, साल 1940 में अपने अध्ययन के आधार पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने द अनस्टेबल्स में लिखा कि भारत में जिन्हें अछूत कहा जाता है वो मूल रूप से बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ब्राह्मणों ने इसी कारण उनसे नफरत पाली और इसी थ्योरी के बाद जब अंबेडकर ने 1944 के मद्रास में एक भाषण में कहा और साबित भी किया कि बौद्ध धर्म सबसे ज़्यादा वैज्ञानिक और तर्क आधारित धर्म है। कुल मिलाकर बौद्ध धर्म के प्रति अंबेडकर का झुकाव और विश्वास बढ़ता रहा। आबादी के बाद संविधान सभा के प्रमुख बनने के बाद बौद्ध धर्म से जुड़े चिन्ह अंबेडकर ने ही चुने थे। क्या थी वो 22 प्रतिज्ञाएं जो कराई थी गई थी? जब 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर स्थित दीक्षा भूमि में डॉक्टर अंबेडकर ने विधिवत बौद्ध धर्म स्वीकार किया, इसी दिन महाराष्ट्र के चंद्रपुर में अंबेडकर ने सामूहिक धर्म परिवर्तन का एक कार्यक्रम भी किया और अपने अनुयायियों को 22 शपथ दिलवाए, जिनका सार था कि बौद्ध धर्म अपनाने के बाद किसी हिंदू देवी देवता और उनकी पूजा में विश्वास नहीं किया जाएगा, हिंदू धर्म के कर्मकांड नहीं होंगे और ब्राह्मणों से किसी किस्म की कोई पूजा अर्चना नहीं करवाई जाएगी। इसके अलावा समानता और नैतिकता को अपनाने संबंधी कस्में भी थी। धर्म परिवर्तन और उसके बाद अंबेडकर के धर्म पर असल में दलित बौद्ध धर्म आंदोलन के नाम से इतिहास में दर्ज किया गया, जिसके मुताबिक अंबेडकर के रास्ते पर लाखों लोग हिंदू धर्म छोड़कर बौद्ध बने। हालांकि इस धर्म में बदलाव की घटना की मुश्किल से 2 महीने बाद ही उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के बाद ये आंदोलन धीमा पड़ता चला गया और 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में संबंधित करीब 84 लाख बौद्ध है, जिनमें से करीब 60 लाख महाराष्ट्र में है और ये महाराष्ट्र की आबादी के 6% है, जबकि देश की आबादी में बौद्ध की आबादी 1% से भी कम है। अंबेडकर ने फिर ताउम्र बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का पालन किया। वो चाहते थे कि देश से ऊंच नीच और छुआछूत खत्म हो जाए। हालांकि इस मामले में देश में काफ़ी सुधार भी हुआ, लेकिन अब भी काफ़ी कुछ किया जाना बाकी है। बौद्ध रीति रिवाज से हुआ अंबेडकर का अंतिम संस्कार। जानिए, अंबेडकर 1948 से मधुमेह से पीड़ित थे। वह जून से अक्टूबर 1954 तक बहुत बीमार रहे। उनका स्वास्थ्य खराब से खराब होता गया और अपनी अंतिम पांडुलिपि बौद्ध और उनके धम्म को पूरा करने के 3 दिन बाद 6 दिसंबर 1956 को उनकी मृत्यु दिल्ली में उनके घर में ही हो गई। 7 दिसंबर को चौपाटी समुद्र तट पर बौद्ध शैली में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें सैकड़ों हजारों समर्थकों, कार्यकर्ताओं और प्रशंसकों को भाग लिया। तो दोस्तों, आज का वीडियो बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर अवश्य करें।